बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने मूली गोश्त की रेसिपी बनाई है और कोशिश करी है कि ये बिल्कुल पंजाबी स्टाइल में ही बने। मूली चिकन की रेसिपी तो हम बनाते ही रहते हैं, बीफ मूली की रेसिपी सिर्फ ठंड में ही, सर्दी में ही बनती है। और रीज़न उसकी ये है कि ये जो शोरबा होता है ना सालन का, ये कई तरह के सूप से भी ज़्यादा फायदेमंद होता है। दोस्तों, अब अगर गोश्त इस तरह का नरम और सॉफ्ट बनेगा और मूली भी खोए की तरह से बनेगी, तो इन दोनों चीज़ों के बहुत सारे विटामिन्स इसी शोरबे में ही होंगे। अब ये बनाया मैंने किस आसान से तरीके से है, ये देख लेते हैं। दोस्तों, मूली गोश्त बनाने के लिए मैंने ये 2 मूली ली हैं और ये पत्तों समेत ही हैं। अब पत्ते हमें चाहिए नहीं हैं तो इनको अलग कर देते हैं। इनकी भले आप भुजिया बना लीजिए या पराठों में डाल लीजिए। अब बाकी की मूली को छिलना है तो आप छुरी से या चाकू से छील सकते हैं, या जो भी तरीका आपको इजी लगे वैसे ही छील लीजिएगा। मुझे ये पिलर से पील करना इजी लगता है तो मैं पिलर से ही इसे छील रहा हूँ। अब कट करने के लिए पहले हेड वाले पार्ट को अलग करना है और इसके बाद में ये इस तरह का आपने स्लाइस बनाना है। दोस्तों, इस तरह का स्लाइस अगर आपको बहुत ज़्यादा बड़ा फील हो तो मूली को सेंटर से चीरा लगाकर आप इसे हाफ कट भी कर सकते हैं। दोस्तों, एक मूली के वो बहुत ज़्यादा पतले स्लाइसेस बनते हैं, वो नहीं बनाने हैं आपने। वो मूली मसाला में डालते हैं और उसके बाद में भी उन्हें मैश किया जाता है। यहाँ पर ये हमने गोश्त के साथ में मूली को देर तक पकाना है, तो ये बड़े बड़े स्लाइसेस ही परफेक्ट रहेंगे, ये जल्दी से घुलेंगे नहीं। अब स्लाइसेस कट करने के बाद सीधा ही डाल देना है आपने इन्हें गरम गरम पानी में। इनको हमने बॉयल करना है। दोस्तों, अभी मूली नई नई आ रही है ना, तो इनमें चचरापन थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है। अब इसके साथ में ही आपने ये 1 चम्मच भर के नमक भी शामिल कर देना है ताकि मूली अंदर से फ्लेवरफुल हो जाए। अब मूली के अलावा हमें और क्या क्या चाहिए होगा इस रेसिपी के लिए, वो देख लेते हैं। आधा किलो आपको बड़ा गोश्त चाहिए होगा, 3 टमाटर, फ्रेशली सा हरा हरा धनिया, अदरक लहसुन पेस्ट, 8-10 हरी मिर्चें और 1 बड़े साइज का प्याज। अब गोश्त दोस्तों आप कोई सा भी ले सकते हैं। मैंने ये सीने का नॉर्मल गोश्त लिया है, इसमें हड्डी भी है और गोल बोटी भी है। आप पुठ का गोश्त लेना चाहें या दस्ती का गोश्त लेना चाहें, सभी चलेंगे। अब प्याज को देखें तो इसका मैंने ये जड़ वाला पार्ट निकाल दिया है। अब जब प्याज के स्लाइसेस बनाएंगे ना, तो ये जुड़े जुड़े नहीं होंगे, बल्कि ये कटिंग में ही अलग होते जाएंगे। ये देखिए, ये इस तरह से। दोस्तों, इससे पहले मुझसे भी प्याज जुड़े जुड़े से ही कटते थे, फिर मैंने अपने एक दोस्त से इन्हें अलग अलग बनाने का तरीका सीखा, तो अब ये इजीली अलग बनते हैं। और टमाटरों का ये रूट वाला पार्ट आपने अलग कर देना है, ये हमें नहीं खाना चाहिए। बहुत सारी डस्ट मट्टी वगैरह इसी में ही होती है। और बाकी के टमाटर को 2 पीसेस में डिवाइड करके बड़े बड़े से आपने 4 पीस बना लेने हैं। रीज़न उसकी ये है कि इन टमाटरों की हमने प्यूरी रेडी करनी है और मिक्सर हमारा ये काम आधे मिनट में ही कर देगा और गाढ़ी गाढ़ी सी टमाटो प्यूरी बहुत जल्दी रेडी हो जाएगी। और रहेगी हरी मिर्चों की बात, तो 3-4 हरी मिर्चें तो आप साबुत ही डाल लीजिएगा और बाकी की मिर्चों को आपने मिक्सी की डब्बी में डालकर फाइन चॉप कर लेना है। कटिंग चॉपिंग का सारा काम ही बहुत ही आसान है और बहुत थोड़ा सा है, इसलिए ये सब करने के बाद आ जाना है आपने पकाई की तरफ। और पकाई के लिए हाफ कप से भी थोड़ा कम ही ऑयल लेना है आपने, ये काफ़ी रहेगा। अब ऑयल को गर्म करके सबसे पहले आपने स्लाइसेस में कट किए हुए प्याज को डालना है। दोस्तों, इस प्याज को हमने फ्राई करना है, भूनना है, लेकिन इतना भी नहीं भूनना है कि ये गोल्डन हो जाएं या ब्राउन बन जाएं। बस 1-2 मिनट में ही फ्राई करने से, 3-4 बारी में स्टर करने से ये हल्के से सौते हो जाएंगे। इस तरह से ये थोड़े से लूज हो जाएंगे। तो अब इसमें डालने हैं आपने खड़े मसाले, 8-10 साबुत काली मिर्चें, 1 पत्ता तेजपात का, 2 छोटे से टुकड़े दालचीनी के, 1 बड़ी इलायची, 5-6 लौंग और 1 टीस्पून साबुत जीरा। अब आगे पीछे तो दोस्तों आप सिर्फ साबुत जीरा ही डालकर भुनाई करते हैं, लेकिन दोस्तों बड़े गोश्त के लिए ये 3-4 एक्स्ट्रा मसाले डालने से ही गोश्त की हीक या स्मेल जो है ये अच्छे से रिमूव हो जाती है। अब इसमें डालना है आपने गोश्त को।
और बड़े गोश्त की करनी है अब आपने तलाई। अब आगे पीछे जैसे आप चिकन को फ्राई करते हैं ना, तो उससे दोस्तों थोड़ा टाइम आपको ज़्यादा लगेगा। बड़े गोश्त में चिकन की तरह से हीक या स्मेल तो नहीं होती है, लेकिन ये रेशेदार गोश्त होता है, तो इसको भुनने में, फ्राई होने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। अब आपने गोश्त के ऊपर ही अदरक लहसुन पेस्ट डालना है और इसे भी गोश्त के साथ में ही पका लेना है। अब इतनी पकाई से ही आप देख सकते हैं कि गोश्त ने जितना भी पानी छोड़ा था या प्याजों का रस था, वो सब का सब सूख गया है और नीचे सिर्फ ऑयल ही बचा है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि फ्राइंग हमारी कंप्लीट हो गई है। इसलिए अब आपने फाइन चॉप की हुई हरी मिर्चों को डालना है और थोड़ा सा ही स्टर करके डाल देनी है टमाटो प्यूरी। अब टमाटो प्यूरी बनाने में दोस्तों मैंने पानी वानी कुछ भी नहीं डाला था, इसलिए टमाटो प्यूरी को पकने में ज्यादा टाइम नहीं लगा है। बस 2-3 बारी में ही स्टर करने से टमाटरों का रस बहुत अच्छे से पक गया है। तो अब डाल देनी है आपने इसमें स्पाइसेस। 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर डाल लीजिएगा और उसके बराबर में ही शामिल कर लीजिएगा 1/2 टेबल स्पून ही नमक और 1/4 टीस्पून हल्दी। बेसिक मसाले तो दोस्तों ये 3 ही होते हैं, तो इन तीनों मसालों को भूनकर डालनी है आपने 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च दोस्तों थोड़ी तीखी कम ही होती है, अलबत्ता रेसिपी इससे आपकी गुड लुकिंग हो जाएगी, रेडिश सा कलर आ जाएगा और थोड़ी सी शाइनिंग भी ज्यादा आ जाएगी। अब थोड़ी ही देर इसे पकाएंगे ना तो तरी सेपरेट होने लग जाएगी, मसाला अच्छे से भुनने की खुशबू आने लग जाएगी, टेक्सचर भी गुड लुकिंग सा हो जाएगा। तो अब आपने लगा देना है इसमें पानी। तो पानी कितना होना चाहिए? तो दोस्तों आधा किलो बीफ और आधा किलो मूली, तो इस हिसाब से आप इसमें 1 किलो तक पानी लगा सकते हैं। लेकिन मैं इस शोरबे को थोड़ा सा गाढ़ा ही रखूंगा, तो इस हिसाब से मैं इसमें 3 कटोरी पानी लगा रहा हूं, यानी 750 ml के करीब करीब में। इसमें आप देख सकते हैं कि गोश्त पानी में अच्छे से डिप हो गया है। तो बस अब कुकर का ढक्कन लगाकर करीब करीब 15 मिनट का टाइम आपने सेट कर देना है और टाइम आपने उस वक्त से नोट करना है कि जब कुकर का वेट घूमने लग जाए। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा। इससे क्या है कि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अब 15 मिनट बाद दोस्तों आप देखेंगे तो बहुत ही शानदार किस्म का, बहुत ही आउट क्लास बीफ आपको देखने में मिलेगा। तो अब आपने इसमें बॉयल की हुई मूलियों को डाल देना है। ये फुली कुक्ड हैं, काफ़ी देर हो गई है इनको पकते हुए। मैं आगे चलकर आपको इन्हें चेक भी करा देता हूँ। फिलहाल तो आपने इसमें साबुत हरी मिर्चों को डालना है और थोड़ा सा ही स्टर करके डालने हैं खुशबू वाले मसाले। और दोस्तों ये घर वाले ही मसाले हैं, कोई स्पेशल मसाले नहीं डाले हैं मैंने। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून ही गरम मसाला पाउडर। दोस्तों अब इन सब मसालों को मिलाकर मिक्स करके आपने सिर्फ 2-3 मिनट के लिए इसे कवर करना है। प्रेशर वगैरह कुछ नहीं बनाना है और ना ही आपने कोई टाइम नोट करना है। जस्ट आपने 2 से 3 मिनट तक सिर्फ इसे ढककर ही पकाना है ताकि सब चीज़ें एक हो जाएं, इक्वल हो जाएं। अब ओपन करके कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, बस लास्ट में आपने 1-1.5 चम्मच कसूरी मेथी डालनी है। और ये तो आपको पता ही है कि कसूरी मेथी थोड़ा मसल कर ही डालते हैं ताकि इससे इसकी खुशबू डबल हो जाए। और बिल्कुल एंड में आप थोड़ा सा फ्रेशली सा हरा हरा धनिया भी डाल दीजिएगा। और दोस्तों इस आसान से तरीके से तैयार है आपकी बहुत ही लजीज करारी करारी सी हेल्थफुल सर्दियों में बनने वाली पंजाबी स्टाइल मूली गोश्त की रेसिपी। अब मैं आपको इसे डिश आउट करके भी दिखा देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों इस रेसिपी के बनाने में आपको कोई भी एक्स्ट्रा मसालों की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट लेने हैं आपने। बस घर के ही मसालों से, घर की ही चीज़ों से आप डिलीशियस ट्रेडिशनल रेसिपी पंजाबी स्टाइल मूली गोश्त की रेसिपी बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिएगा। मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।